सो गाइज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रिफिथ के एक और बहुत ही अच्छे प्रॉब्लम को, जिसमें कि हम लोग देखेंगे कि अगर स्फेयर है और स्फेयर में कुछ वॉल्यूम दिया गया दैट इज रो, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर और अंदर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन इज फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ स्फेयर दैट कैरीज चार्ज डेंसिटी प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन दैट इज रो इज इक्वल टू के इंटू आर। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं कि ये हमारा स्फेयर है जिसका कि रेडियस है, ठीक है, आर। तो इसमें ये कह रहा है कि ओरिजिन से जो हमारा डिस्टेंस होगा वो इस चार्ज डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होगा। तो ये इक्वेशन खुद ही दिया गया है। ठीक है, रो इज इक्वल टू के आर फॉर सम कांस्टेंट के। ठीक है, अब हमें कह रहा है कि इस स्फेयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड और आउटसाइड क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ इनसाइड ही पूछा गया, पर हम आउटसाइड भी निकालेंगे ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। सो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा क्यू इनक्लोज्ड कितना आ रहा है। ठीक है, गिवन है कि रो जो है वो है रो नॉट इंटू आर। यहाँ पे के भी हो सकता है, यहाँ पे के है। ठीक है, यहाँ पे मैंने रो नॉट लिया है। सो रो नॉट इज इक्वल इंटू आर हो गया रो का वैल्यू। सो इलेक्ट्रिक फील्ड केस वन हो गया हमारा व्हेन स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। यहाँ पे देखिए इसका रेडियस मैंने कैपिटल आर लिया है, स्फेयर का रेडियस, और ये जो रेडियस है वो गॉसियन सरफेस का रेडियस है। ठीक है, ये हमारा गॉसियन सरफेस है। क्योंकि हमें बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो हम बाहर में गॉसियन सरफेस बनाएंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर में कितना आ रहा है। सो इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ हम अप्लाई करेंगे। क्यू इनक्लोज्ड हमारा कितना हो जाएगा, रो इंटू डी वी। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि क्यू इनक्लोज्ड का वैल्यू क्या होता है फॉर वॉल्यूम इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल के लिए। ठीक है, तो देखते हैं कि हमारा क्यू इनक्लोज्ड कितना होगा। अब देखिए यहाँ पे, क्योंकि हमें दिया गया है कि जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है रो, वो सिर्फ इस एरिया में है, 0 से लेके आर तक। ठीक है, तो सिर्फ इस एरिया में ही चार्ज इनक्लोज्ड है। तो हम क्यू इनक्लोज्ड का वैल्यू कैसे लिखेंगे, ये मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है। क्यू इनक्लोज्ड का वैल्यू फॉर वॉल्यूम इंटीग्रल हम लिखते हैं रो इंटू डी वी। ठीक है, तो रो इंटू डी वी हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम वॉल्यूम इंटीग्रल जो भी एलिमेंट होता है उसका यहाँ पे पार्ट लिखे हुए हैं। ये देखिए, ये रो नॉट इंटू आर हो गया हमारा रो का वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पे आर स्क्वायर मिसिंग है, ये हो गया आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाइव। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट जो है आर का वो 0 से आर तक पुट होगा, कैपिटल आर, क्योंकि जो हमारा चार्ज है, जो रो है, वो 0 से आर तक फैला हुआ है। सो हमें क्यू इनक्लोज ही निकालना है, इसलिए हम 0 से आर तक का लिमिट लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 4 पाई कैसे आया, इसके बारे में भी मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया है कि अगर थीटा का डिपेंडेंसी नहीं है, ठीक है, 0 से 2 पाई है, ये थीटा का लिमिट हो गया, ये फाई का लिमिट हो गया, तो ये हो गया साइन थीटा डी थीटा, एक सेकेंड, साइन थीटा एंड दिस इज डी थीटा और डी फाई। ठीक है, तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगा, दिस इज 4 पाई। आपको हमेशा ये वैल्यू 4 पाई मिलेगा। तो अगर यहाँ पे कोई भी थीटा का डिपेंडेंसी पार्ट नहीं है, तो आप सीधा ही इस पूरे यहाँ से लेके डी आर को छोड़ के यहाँ तक का पूरा का वैल्यू आप लिख सकते हैं 4 पाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है 0 से आर तक इंटीग्रेशन हो रहा है, 0 से आर, तो ये वैल्यू मल्टीप्लाई होके आर क्यूब डी आर हो गया, और इंटीग्रेशन 0 से कैपिटल आर तक हो रहा है, तो ये हो गया 0 टू कैपिटल आर इज इक्वल टू, अब वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो हमें मिल गया पाई फाई नॉट आर टू द पावर 4। ठीक है, ये वैल्यू हमारा आ गया जो कि क्यू इनक्लोज्ड है इन दिस स्फेयर। अब देखिए, अब यहाँ पे हम क्यू इनक्लोज्ड का वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज ई डॉट डी एस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट रो नॉट पाई आर टू द पावर 4। अब यहाँ पे देखिए ds का वैल्यू क्या होगा, ई तो हमारा यूनिफॉर्म हो जाएगा इसलिए ये बाहर आ जाएगा, इसलिए ds का वैल्यू हम सिर्फ पुट करेंगे। तो ds का वैल्यू हम क्या लेंगे, हमने आपको पहले भी बताया था कि जब भी हम इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ को अप्लाई करते हैं तो ds का वैल्यू जब भी हम लेते हैं तो वो सिर्फ गॉसियन सरफेस के लिए लेते हैं। तो गॉसियन सरफेस का रेडियस क्या है, छोटा वाला r। ठीक है, और यहाँ पे सरफेस एरिया सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखा हुआ है, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर, ds का वैल्यू है। ठीक है, अब ये वैल्यू यहाँ पे आ गया रो नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट पाई आर टू द पावर 4। अब ये जो वैल्यू हमें मिल गया, दिस इज ई आउट, मतलब कि इस फेयर की वजह से जो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है वो हो गया रो नॉट आर टू द पावर 4 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आर कैप डायरेक्शन में। ठीक है, अब देखिए अगर हमें उसी सरफेस पे चाहिए, जैसे कि हमारी ये स्फेयर है जिसका कि रेडियस है कैपिटल आर।
अब इसी सरफेस पे हमें चाहिए कि इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। सो इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, हम सिर्फ स्मॉल आर को कैपिटल आर पुट कर देंगे, जो कि यहाँ पे आएगा ये वैल्यू। सो हमें मिल जाएगा रो नॉट आर स्क्वायर आर कैप अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे आर स्क्वायर आ जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसलिए ऊपर सिर्फ आर स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं व्हेन आर इज लेस देन कैपिटल आर, मतलब कि अंदर की रीजन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ई इनसाइड। अब हमें अंदर निकालना है तो हम क्या करेंगे, अब अंदर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे जो कि रेडियस होगा स्मॉल आर। ठीक है, दिस इज स्मॉल आर रेडियस। अब गॉस लॉ अप्लाई करेंगे, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ, ई डॉट डी एस का सरफेस इंटीग्रल इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे देखिए हमारा क्यू एनक्लोज्ड क्या होगा, सो दिस इज क्यू इनक्लोज्ड। ठीक है, अब क्यू इनक्लोज्ड अंदर में क्या होगा, रो डीवी, जैसा कि फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं क्यू इनक्लोज्ड का, वही अप्लाई करेंगे यहाँ पे भी वॉल्यूम इंटीग्रल के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिमिट जो होगा वो 0 टू स्मॉल आर होगा। ठीक है, क्योंकि हमें कहाँ तक निकालना है, हमें सिर्फ अंदर के एरिया के लिए ही निकालना है जिसका कि रेडियस है स्मॉल आर। ठीक है, तो हम सिर्फ 0 से आर तक का रेडियस लेंगे, ये हमारा स्फेयर है। हमें अंदर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हम सिर्फ लिमिट यहाँ से यहाँ तक लेंगे, चार्ज हमारा कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 टू आर। ठीक है, इस एरिया के लिए हमें निकालना है। तो ये हो गया 0 टू आर, और जैसे कि इसका वैल्यू जो है वो 4 पाई आ गया, रो नॉट हमारा यहाँ आ गया, ये हो गया आर आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे होगा डी आर डी थीटा डी फाई, छूट गया है। ठीक है, तो ये इसका वैल्यू डी आर रहने देंगे। ठीक है, डी थीटा डी फाई साइन थीटा का वैल्यू जो है वो 4 पाई आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, आर क्यूब हो गया। आर क्यूब का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे 0 से स्मॉल आर तक का, ठीक है, तो आर टू द पावर 4 अपॉन 4 हो जाएगा, और ये लिमिट जब हम पुट करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगा। सो अब ये क्यू इनक्लोज्ड आ गया। सो क्यू इनक्लोज्ड का वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ में, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इनक्लोज्ड का वैल्यू है पाई रो नॉट आर टू द पावर 4। ठीक है, और इसी तरह हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना हो जाएगा, रो नॉट आर स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट आर कैप डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, ये हो गया ऑन द सरफेस, और ये हो गया इनसाइड। ठीक है, तो इस तरह का प्रोसेस का यूज़ करके हम निकालेंगे जब हमें कोई भी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दिया गया होगा, तो क्यू इनक्लोज्ड का वैल्यू सिर्फ हमें अच्छे से निकालना है ताकि हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर सके। ठीक है।